हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। स्वागत है आप लोगों का रायना वीडियो में। आज मैं फिर अरबी के पत्ते का रिकवच ही दिखा रही हूँ, क्योंकि वो दूसरे टाइप का था। इसके पहले भी मैं एक वीडियो डाली थी अरबी के पत्ते का रिकवच बना के, और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो थी, तो मैं एडिट कर दी थी। मेरी बात बीच बीच की कट गई थी, इसलिए मैंने उसको म्यूट करके और फिर से बता दिया कि कैसे कैसे मैं बनाई थी। ये मैं जो रिकवच बनाई थी, सब लोगों के घर बनता है गांव में, तो अक्सर सबके घर, और जो लोग गांव से हैं वो लोग कहीं भी रहें, सब लोग बनाते हैं। अगर पत्ता पा जाए तो अरबी का पत्ता मिल जाए उनको तो वो ज़रूर बनाते हैं। ये अरबी का पत्ता थोड़ा सा इसमें, इसके पहले मैं बनाई थी पकौड़ी जैसा फोल्ड कर करके, जो मेरे आईडी पे जाएगा रायना वीडियो पे, उस पर मैं डाली हुई हूँ। तो वो छोटे छोटे पत्तों का बना था, वो छोटे पत्तों का सही रहता है। ये बनाना है बड़े बड़े पत्तों का, एक पे दूसरा, दूसरे पे ऐसे ज़्यादा सा रख के, और इसको रोल करके बनाते हैं। इसको गांव में हम लोग, हमारी चाची थी, और मतलब घर गाँव में हम सब लोग बुजुर्ग जो लोग थे, इसको लोढ़ा बोलते थे, बट हम लोग तो रिकवच बोलते हैं। वो लोग लोढ़ा बोलते थे इसको, जो रोल करके बनाते थे, भाप पे इसको पकाते थे। वही आज मैं बना रही हूँ। पत्ते को मैंने ले लिया है, इसकी सारी डंडी में जो ऊपर थोड़ी थोड़ी थी उसको मैं कट कर रही हूँ, और कट करके फिर बनाऊँगी। मटेरियल सेम वही रहेगा जो उसमें पड़ा था, उसमें बस ये है कि थोड़ा सा उसका मतलब दो जगह उसको तैयार करना था। एक पेस्ट थोड़ा, मतलब उसको मैं ज़्यादा तैयार की थी, इसको थोड़ा सा कम, लेकिन इसमें मिर्चा वगैरह ज़्यादा पड़ता है, नमक भी ज़्यादा ही। टेस्ट करने पे बेसन में जब हम मिक्स करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं तो लगता है कि ज़्यादा है, बट पत्ते पे लगाने के बाद जब भाप में पकता है तो नमक और मिर्चा तो पता ही नहीं चलता। इसलिए अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही डालना होता है। जो टेस्ट में लगेगा कि अच्छा है, उतना तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना होता है। जो लगेगा कि अरे ज़्यादा हो रहा है थोड़ा, वैसा होता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा डालना होता है। बहुत लोग बहुत कम नमक खाते हैं, तो उन लोगों के हिसाब से तो और ज़्यादा डालना होगा, बट हम लोग तो नॉर्मल सा खाते हैं, ऐसा नहीं बहुत कम खाते हैं, फिर भी हम लोगों के हिसाब से इसमें ज़्यादा ही पड़ता है। और तब अच्छा लगता है, थोड़ा चटक सा लगता है, चटपटा सा, और ना फिर तो वो एकदम कम लगता है। और हाँ, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे, हमारी वीडियो पे कमेंट करिए, लाइक करिए, बताइए तो सही कि हाँ मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और मैं जो भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो भी बता रही हूँ रेसिपी का, ये सब देसी स्टाइल का है। ये मैं मम्मी, चाची और भाभी लोगों से ही सीखी हूँ, ऐसे नहीं, कुछ न्यू रेसिपी नहीं है। बट हाँ, ये भी बनाने के लिए कुछ लोग मतलब नहीं जानते, तो बहुत लोग वैसे बनाते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही कि नहीं बनाते। और यहाँ पे मैं अब बेसन पहले मैं वो लूँगी, इसी में मैं पीसी थी अभी अभी, और ये हम, और उसी में फिर ये दोबारा लहसुन डाल रही हूँ, फिर मिर्चा। देखिए मिर्चा प्लेट में मेरे कितना ज़्यादा सा है, इसमें बहुत ज़्यादा सा मैं मिर्चा डाली थी, क्योंकि और फिर भी बहुत तीखा नहीं हुआ था, ठीक नॉर्मल सा था, बहुत तीखा नहीं हुआ था मिर्चा डालने के बाद भी, इतना मिर्चा डालने के। और पतला वाला मिर्चा था, लंबा लंबा तीखा वाला था। बट पत्ता ऐसी चीज़ है ना, अरबी का पत्ता है, एक दाल वाला फरा जो बनाते हैं, हम लोगों के यहाँ फारा बोलते हैं, आप और लोगों के यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, जो चने के दाल चावल के आटे में भर के बनाते हैं, उसमें भी ज़्यादा नमक पड़ता है। ये अचार वाला मिर्चा है, ये हम लोगों के यहाँ भरा मिर्चा इसको बोलते हैं, रेड कलर का होता है जिसमें मसाला भरते हैं। बट वो कुछ लोग अचार का मिर्चा, कुछ लोग और भी कुछ कहते होंगे, क्या किसके यहाँ क्या कहा जाता है बताइएगा। उस वीडियो में भी मैं पूछी थी, इस वीडियो में भी पूछ रही हूँ कि किसके यहाँ क्या कहा जाता है। तो इसमें मैं नमक डाल दी, हींग डाल दी। हींग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अरबी के पत्ते में अरबी का पत्ता ऐसे होता है कि हाँ थोड़ा नुकसान करता है, तो हींग पड़ जाता है तो सही रहता है, और फ्लेवर भी अच्छा आता है, तो इसलिए हींग ज़रूरी है डालना। और थोड़ा सा पानी डाल के, और थोड़ा सा जीरा डालूँगी, 1.5 स्पून डालूँगी मेरे स्पून से, जो छोटा वाला है। तो थोड़ा सा जीरा डाल के उसको मैं पीस लूँगी, और पीस के फिर बेसन लेके बाउल में फिर उसमें डाल के मिलाऊँगी। तो मैं तो सोची थी कि वैसे ही जैसी वीडियो है अपलोड कर दूँगी, बट बीच बीच में बहुत लंबी वीडियो थी, ऐसे रिकॉर्ड हुआ था, तो बीच बीच का जब मैं एडिट की तो नहीं पूरा हो पाया। मैं बेसन लूँगी, बेसन में वो सारा मसाला डाल दूँगी जो जार में है, मिक्सर जार में। मैं उसको किसी प्लेट में नहीं पलटी थी, मैं डायरेक्ट उसी में से इसमें डाल दी थी। कुछ भी ऐसे दिखावे का नहीं करती कि हाँ यहाँ निकाल के रखना है, ऐसे करना नहीं, जैसे जो मेरा है
मैं वैसे ही बना देती। इसमें चावल का आटा डाल रही हूँ। जिसके पास चावल का आटा ना हो वो चावल भिगा दे, पीस के डाल सकता है पेस्ट बना के, बट मेरे पास चावल का आटा काफ़ी है तो मैं चावल का आटा दो चम्मच डाली थी। इससे ज़्यादा भी मैं डाल सकती थी, 3 चम्मच भी मैं डाल सकती थी, बट 2 चम्मच ठीक था डाली थी। और सारे मसाले इसमें मैं डाल लेती हूँ, डाल के और थोड़ा थोड़ा पानी करके, और थोड़ा सा हल्दी डाली थी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करती हूँ। इकट्ठे पानी डाल दूँगी तो इसमें दाने दाने गुठली गुठली जैसे हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करना है। और मिक्स हो गया है। अभी ये मैं थाली लेती हूँ। पहले तो मैं ये थाली लेती हूँ इसमें बनाने के लिए, क्योंकि इससे बड़ी मेरे पास थाली नहीं है। ये थाली मैं ये सब चीज़ में यूज़ करती हूँ, बट इस पे भी पत्ता लेके आई तो पत्ता काफ़ी बड़ा था, थाली पे बन नहीं पा रहा था। फिर मैंने स्लैब को ही फिर से साफ़ करके और स्लैब पे ही बना लिया था। वो भी क्लीन था, ऐसा नहीं कि गंदा था। कोई ऐसा ना सोचे कि हाँ हाइजीन हो, ऐसा गंदा है, ऐसा नहीं है। वो स्लैब साफ़ था, मैंने फिर से क्लीन भी कर लिया था, क्लीन था अभी, तो मैंने उस पर बना लिया। थाली पे हो नहीं पा रहा था। और इसको सबसे बड़े पत्ते को सबसे पहले रखते हैं, सबसे बड़ा पत्ता जो आपके पास है। फिर इस पर अब जो भी साइज़ छोटा बड़ा करके एक पे बेसन लगाते हैं, फिर सेकेंड रखते हैं, फिर बेसन उस पर लगाते हैं, फिर उस पर थर्ड रखते हैं, बेसन लगाते हैं। मतलब ऐसे करके लगाते जाते हैं। थोड़ा ज़्यादा से जब लगा लेते हैं, हमें लगता है 5, 6, 7 जितने पे आप रोल कर सकते हैं अच्छे से, उतना पत्ता आप रख सकते हैं। अब मेरे से तो भाई दिखाऊंगी कितना होता है, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो सकता। अब बहुत मोटा भी हो जाएगा तो वो पकने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मेरे पास ऐसे स्टीम के लिए कोई और चीज़ नहीं है। हम नॉर्मली जैसे गाँव में ही होता था वैसे ही करूँगी, कढ़ाई में या भगोने में पानी रख के, ऊपर उसके जाली वाली जो थाली आती है उस थाली पे थोड़ा सा तेल लगा के रख दूँगी और उसी पे ढक दूँगी, पकेगा। तो पकने में भी पकना भी चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। फिर भी मेरा तो मैं 3 बनाई थी, पूरा मैं दिखाई नहीं थी, बट 3 मैं बनाई थी। तीनों 3 साइज़ का हुआ था। एक मीडियम हुआ, ये शायद मैं जो फर्स्ट बना रही थी वो मीडियम था, उससे मोटा सेकंड वाला होता है, लास्ट वाला मैं एकदम पतला सा बनाई थी। बाकी पत्ता मैं फेंक दी थी, बहुत ज़्यादा पत्ता आ गया था। मैं फिर बना के करती क्या, हम लोग 2-3 लोग खाने वाले, फिर बहुत ज़्यादा क्या करती बना के। ऐसे मैं देखिए कभी खड़ा कभी तिरछा करके पत्ते को रख रही हूँ, पूरा कवर कर रही हूँ लपेटने के लिए। और एक जगह रखूँगी तो एक ही तरफ मोटा हो जाएगा, इसलिए चारों तरफ कभी राइट लेफ्ट ऐसे अप डाउन कहीं भी नीचे ऊपर करके मतलब उसे चिपका के उस पर बेसन लगा रही हूँ। यहाँ पे बीच में मेरी बिटिया आ गई, ये पूछ रही है कि मम्मा के हाथ में क्या लगा है, तो मैं बता रही थी उसे कि बेसन लगा है। कुछ ना कुछ बीच में आती रहती है, मैं कुछ भी बनाती हूँ तो आती रहती है, बात करती रहती है, कुछ पूछती रहेगी, थोड़ा डिस्टर्ब भी करती है। और कभी कभी खेलने के मूड में होती है तो नहीं डिस्टर्ब करती, तब अच्छे से मतलब बात करती है, चली जाती है। लेकिन जब रोने के मूड में होती है तब तो मुझे कुछ करने नहीं दे, कहेगी गोदी ले लो, ये कर दो, वो कर दो, यही सब कहेगी, लेकिन करने नहीं देगी। खूब रोएगी। और अच्छे मूड में रहेगी तब तो कुछ बात कर लेगी, कह दो कि जाओ उधर जाओ। चाहे टीवी चला दूँगी तो टीवी देखती तो नहीं है, बट चला देती हूँ तो थोड़ी बहुत उसी में सुनती रहती, देखती रहती, बाकी खेलती रहती है वहीं पे। कभी किचन सेट फैला के, कभी डॉक्टर सेट, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये सब फैला के वो खेलती रहती है, अकेले खेल लेती है। बाबू है उसके साथ खेलना चाहती है तो पता नहीं दोनों की लड़ाई हो जाती है। वैसे बाबू कुछ नहीं ऐसा करता है, ये छोटी है, यही ज़्यादा परेशान करती है, फिर वो कुछ कह भी नहीं पाता, इसलिए दोनों की ये हर चीज़ में चिढ़ती है, ऐसे कर दिया भैया, वैसे कर दिया। कभी कभी तो नाम लेके कहती, बाबू का नाम कुंज है तो ये कुंज ऐसे कर रहा है, फिर उसे बताओ कि अरे कुंज नहीं कहते हैं, भैया कहते हैं, तो मान जाती है, हाँ भैया कहते हैं, नहीं तो वैसे तो कुंज करेगी। कभी कभी जब हम लोग कुंज कहते हैं तो वो भी कुंज कहती है। तो मतलब मेरे हस्बैंड को मैं उनको दीवान जी कहती हूँ, तो उनको भी वो कभी कभी दीवान जी कहती है, बुलाती है, दीवान जी आ जाओ, ऐसे बुलाते हैं। तो ऐसे जो बच्चे, वैसे भी बच्चे जो देखते सुनते वही तो सीखते हैं, तो जो देखती है वही सीखती है। अब मैं जितने पत्ते ये रख दी, अब हमें लगता है मैं नहीं रखूँगी क्योंकि ये काफ़ी मोटा हो रहा है। अब देखिए ये लास्ट था, और बस इसको एक साइड से मैंने फ़ोल्ड किया, इस पर भी थोड़ा सा बेसन लगाऊंगी, क्योंकि ये लगाऊंगी तभी तो चिपकेगा, तो इसलिए थोड़ा सा लगाऊंगी। फिर इस साइड से भी मैं फ़ोल्ड करूंगी, फिर इस पर भी थोड़ा सा बेसन लगाऊंगी ताकि अच्छे से चिपके ये, क्योंकि रोल करने में अगर चिपकेगा नहीं तो फिर ये सारा ढीला भी हो जाएगा और खुल जाएगा।
कोई कोई लोग तो इसमें पिन कर जैसे टूथपिक हो या कुछ हो, ऐसे टूथपिक कुछ भी लगा देते, कोई भी लकड़ी हो पतली सी तो उसमें लगा देते हैं जिसका ढीला हो जाता। लेकिन मेरा सही था, मेरे में कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे मैं करके फोल्ड कर रही थी, रोल कर रही थी। काफ़ी टाइटली पकड़ के करना होता है, नहीं तो फिर एकदम ढीला ढीला सा हो जाता। तो मैं टाइटली ही कर रही थी। उसी में बिटिया आ गई थी तो वो परेशान कर रही थी, तो इसलिए मैं उसको कुछ कह रही थी। और देखिए बहुत टाइटली मैं फोल्ड कर रही हूँ और मैं बता भी रही हूँ सबको, क्योंकि मैं वो वीडियो सोची थी कि वैसे ही अपलोड कर दूँगी, तो मैं सारी चीज़ें बता रही थी। बट काफ़ी लंबी वीडियो थी इसलिए मैं बताई कि एडिट कर दी तो बीच की बातें कट गई, तो ऐसे लग रहा था आधी अधूरी बातें जा रही हैं। तो इसलिए मैं वॉइस ओवर सोची कि लाओ फिर से मैं बता देती हूँ आप लोगों को कैसे क्या मैं की हूँ और क्या बनाई हूँ, इसलिए मैं फिर से बताने लग गई। और इसमें थोड़ा थोड़ा बीच में मैं बेसन लगा रही हूँ कि चिपकता जाए, वो चिपकता जाए। इसलिए कैमरा थोड़ा सा दूसरे साइड में अच्छे से दिख नहीं पा रहा है मेरे। अब जैसा किचन है उसमें सेटिंग अच्छे से हो नहीं पाता है, पीछे के साइड ही कैमरा लग पाता है, सामने एक साइड जगह नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि हम रूम चेंज कर सकते, ये मेरा गवर्नमेंट रूम है तो जो है जो मिला है सो मिला है। अब इसी में हम लोग को मैनेज करके रहना होता है। ये मैंने कम्प्लीटली कर लिया और अच्छा सा टाइट सा हुआ था, ये भी नहीं कि बिल्कुल ही ये मतलब ढीला नहीं था। और दोनों तरफ देखिए इसके थोड़ा थोड़ा बेसन लगा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर जहाँ मतलब खुला जैसा लगे पत्ता उभरा हुआ है अगर उस पर भी थोड़ा सा बेसन लगा देंगे, चिपक जाएगा। उसके बाद फिर मैं हाथ धुलूँगी और धुल के फिर थाली में थोड़ा सा ऑयल लगाती हूँ। पानी में कढ़ाई में रख दी थी पहले ही, उस पर इंडक्शन पे रखी थी, लाइट थी, इंडक्शन पे रख दी थी, पानी बॉयल होने लग गया था। उसके बाद मैं हाथ धुल के और पहले जाली पे मैं तेल लगा के पहले एक रख देती हूँ जो बनाती हूँ, क्योंकि ये देर तक ऐसे रखी रहूँगी धीरे धीरे करके ढीला तो होगा ही ना, इसलिए पहले मैं इसको रख के फिर मैं सेकेंड फिर मैं थर्ड बनाती हूँ। तो सेकेंड थर्ड का चूँकि यही प्रोसेस है तो मैं सारा नहीं दिखाई हूँ क्योंकि लंबी वीडियो हो रही थी। अभी तो वैसे ऑलरेडी मेरी वीडियो लंबी कुछ भी बनाने का डालती हूँ तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है नहीं कि कैसे कैसे एडिट करूँ। इस थाली में मैं रखी थी तो इसलिए मेरी वीडियो लंबी हो ही जाती है। लोग कहते थोड़ा सा छोटा करना है, छोटा करना चाहिए, बट मेरी हो जाती है। मैं सोचती चलो दिखा दो पूरा, कोई बात नहीं, जो देखेगा कम से कम पूरा देखेगा तो अच्छे से बना पाएगा। और मैं बीच में कौन कौन सा पार्ट कट करूँ समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं हो सकता है बाद में अच्छे से मुझे ढंग आ जाए तो मैं भी कर पाऊँ, ऐसे कर पाऊँ कि हाँ सारा कुछ दिखा भी पाऊँ और वीडियो भी इतनी लंबी ना होगी लोगों को बोर करे कि हाँ तब से कितनी लंबी वीडियो चल रही है। तो और ये मैं जाली रख दी क्योंकि पानी बॉयल हो रहा था, जैसे पानी रख दी इस पर मैं तेल लगा के थोड़ा सा, और ये मैं किनारे सोची थी कि एक किनारे रख दूँगी, दूसरे फिर उसके बाद दूसरा रख दूँगी, फिर तीसरा रख दूँगी, बट किनारे रखने पे वो टेढ़ा हो रहा था। जाहिर सी बात है कि वो होगा ही, मैं उस समय दिमाग नहीं लगा रही थी, अपना ट्रिक लगा रही थी कि शायद ऐसे हो जाए। फिर वो बार बार टेढ़ा हो जा रहा था, फिर मैं बीच में उसको रख दी और एक बाउल लाई। मैं सोची कि बाउल से ढकूँगी तो अच्छे से भाप में पकेगा, वो उतना ही कवर किया रहेगा, बट बाउल से नहीं हो पाया। और मोटे चौड़े चौड़े वो का मेरे पास थाली वाली नहीं है, प्लेट सारे हैं, एक दो है, एक पे मैं जो बनाने जा रही थी, एक ये है, ऐसे एक दो ही थाली ऐसी वाली थाली है, बाकी प्लेट और चीज़ें हैं। तो ये बन गया था। इसके बाद दीवान जी आ गए थे, मैं इसको पतला पतला कट करके और फिर तल रही थी। बहुत लोग इसको उसमें तलते हैं, बेसन लगा के तलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दीवान जी ऐसे, क्योंकि ऐसे ज़्यादा क्रंची होता है, कुरकुरा सा हो जाता है। बेसन लगाने पे बेसन कुरकुरा होता है बट अंदर का नहीं होता, इसलिए वो उनको कोई भी चीज़ें थोड़ी सी सौंधी थोड़ी जली सी और कुरकुरी सी ही पसंद है, कोई चीज़ हो, इसलिए वो ऐसे ही खाते और हम वही बनाते जो वो खाते, जिस हिसाब से खाते उसी हिसाब से हम बनाते, चाहे और लोग चाहे जैसे भी बनाते हो, लेकिन मैं वैसे ही वही चीज़ें डालती जो मेरे दीवान जी खाते और जैसा वो पसंद करते हैं। और अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं, आप लोग भी ट्राई करके ऐसे ही देखिएगा। और बहुत लोग बेसन लगा के तल के उसकी सब्ज़ी भी बनाते हैं, ग्रेवी लगा के सरसों वाली सब्ज़ी बनाते हैं, वो भी कभी बनाऊंगी तो दिखाऊंगी, अच्छी लगती है सरसों वाली ग्रेवी। जो कच्चा मसाला उसको बोलते हैं सरसों, और थोड़ा सा खटाई वगैरह, लहसुन मिर्चा और आमचूर वगैरह डाल के बनाते हैं ग्रेवी उसकी। उसमें ये बेसन लगा के तल के और उसमें डाल देते हैं तल के, फिर जब ग्रेवी रेडी हो जाती है, जिस दिन बनाऊंगी दिखाऊंगी। मतलब ऐसे बनता है, कुछ लोग बनाते हैं, हम भी कभी कभार
जो लोग मतलब सरसों की सब्ज़ी पसंद करेंगे, सरसों वाला, वही बनाएंगे, वैसे नहीं बनाएंगे। अदरवाइज़ क्यों कोई बनाएगा जब पसंद होगा। ये मेरा तला गया था। इसके बाद मैं सॉस के साथ ले गई थी दीवार। फिर हम चाय एक तरफ रखी थी इंडक्शन पे, फिर मैं चाय के साथ ले गए थे, फिर हम लोग खाए थे। अच्छा बना था, टेस्टी बना था। मैं खा चुकी हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। ये वीडियो उसी दिन की है जिस दिन की वो पकौड़ी बनी थी। जो भी वीडियो मेरी देख रहा है, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे। तब तक के लिए बाय बाय।